बढ़ते आगे, वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होते ही देश भर में विरोध की आग भड़क गई। मुस्लिम समाज ने इसे अपने धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। मुसलमानों ने दो टूक कहा कि सर कटा देंगे लेकिन एक कानून नहीं मानेंगे। तो एक तरफ मुसलमान जान देने को तैयार हैं तो जान लेने पर भी आमादा हैं। वक्फ के समर्थन में बोलने वालों को धमकी भी दी जा रही है। जो कातिल है वही जज बन गया है। ये जंगल तो बिल्कुल नहीं है, ये कानून जो है काला कानून। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारी इस हुकूमत से लड़ाई रहेगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों में भारी आक्रोश है और उसे भड़काने का काम कर रहे हैं वो मौलाना जिनके बयान आग में घी डालने के बराबर है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तो खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने ऐलान किया कि मुसलमान सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं सब रिलीजियस इंडिपेंडेंस है, तो आप कह रहे हैं आप कौन फैसला करने वाले? हम किसी मंदिर की कह दें कि साहब ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं, हमें हक हासिल है कहने का। मैं तो जो कातिल है वही जज बन गया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा कानून तो इस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जंगल इसको बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है काला कानून है। गद्दारी की बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है और ये जो इनको खरबों खरबों का फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है और इन्हें इस तरह के जो है उस पर साथ दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और इसको ज़ाहिर है कि वोट की ताकत जो है हमारे पास है। इसी वोट के ज़रिए से इनको जिताया गया, इसी वोट के ज़रिए से इनको सज़ा दी जाएगी। कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली और पटना से लेकर भोपाल तक इस बिल के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी बड़े प्रदर्शन की धमकी दी। अजमल ने तीखे अंदाज में कहा कि बिल के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश के गांव-गांव तक पहुंचकर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो है इसको मुल्कगीर आंदोलन चलाने की जरूरत है और ये खुशफुसा होने से नहीं चलेगा। मेरा मशवरा है काबिल से, इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में एक वक्त मुहैया के अंदर, इससे पहले कि मामला ठंडा हो जाए पार्लियामेंट में, इसको जो है पूरे मुल्क में लेके घुमा जाए और इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए ताकि गवर्नमेंट जैसे किसानों का मामले में मजबूर हुई है, इस मामले में गवर्नमेंट मजबूर हो जाए और इस बिल को वापस ले। मध्य प्रदेश में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद खान ने भी कहा कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। हम इसके लिए लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। हमने पूरे मुल्क के अंदर हमने ये सोचा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा इसके खिलाफ और इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे उस वक्त तक हमारी इस हुकूमत से लड़ाई रहेगी कानूनी, और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रोडों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिस तरह जो भी होगा वो हम उसके लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं। इसलिए कि ये वक्फ का जो मसला है ये मजहबी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है। इससे हमारी मस्जिदें, इससे हमारे मदरसे, इससे हमारे कब्रिस्तान जुड़े हुए हैं। इधर मौलाना तौकीर रजा ने भी वक्फ बिल के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि ये बिल मुस्लिमों को तबाह करने वाला बिल है, तोहफा बोलकर धोखा दिया गया है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, अभी और रास्ते हैं और सड़क से और सुप्रीम कोर्ट तक हम जो विरोध कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं, सेकुलरिज्म तो बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के साथ। सेकुलरिज्म सबसे बड़ा धोखा है और अंदर से अगर देखा जाए तो मुझे कोई सेकुलर लगता ही नहीं है। सब अपने अपने मफाद की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें तो दोनों शामिल हो गए, हिंदू भी मुसलमान। तमाम की बात कर रहा हूं। मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र है। जो मुसलमान का मुखालिफ है वो भी मुसलमान के बगैर राजनीति नहीं कर रहा है, वो मुसलमान को गाली देकर राजनीति कर रहा है मुसलमान के नाम पर। और जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो मुसलमान का हिमायती बन के मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीति। मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान में सियासत न विपक्ष कर सकता है न पक्ष कर सकता है। मुस्लिम स्कॉलर्स भी यही कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है और मजहब के ख़िलाफ़ कोई भी बिल किसी भी हाल में किसी भी मुस्लिम को
स्वीकार नहीं होगा। वक्फ के नाम पर इस्तेमाल हो जाने वाली जायदादें और संपत्तियां, वो सब उन पर गहरी निगाह रखी जा रही है और हमें डर नहीं, उनकी नीयतें साफ नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि ये हमारे मजहब के खिलाफ जा रहा है। हमें कोई भी काम जो मजहब के खिलाफ हो वो कबूल नहीं होगा। इस सिलसिले में अभी कोई जमीयत उलमा की गाइडलाइन आई नहीं है, उनकी कॉल नहीं है अभी हमारे पास में। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इस बिल के बन जाने के बाद में हम कहीं ना कहीं कोर्ट का रास्ता देखेंगे। और जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक हल्का सा बयान मैंने अभी पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि स्टेट तौर पर भी स्टेट हाई कोर्ट जाएंगे। ऐसे ही मौलाना अरशद मदनी साहब नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमीयत के, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। बहरहाल इस बिल को चुनौती दी जाएगी। मुसलमानों को ये आवश्यक रूप से समझना होगा कि ये वक्फ बोर्ड का मामला है, न कि इस्लाम पर हमला। कट्टरपंथी मौलाना इसे मुसलमानों की आस्था से जोड़ना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरे, देश में तनाव पैदा हो और उन्हें इस सब का सियासी फायदा मिले।